आज हम मोलस्का का मैं आपको पहला पढ़ा चुकी हूँ। आज हम दूसरा मेंबर पढ़ रहे हैं यूनियो। यूनियो क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? लेमिलिडेंस या फ्रेश वाटर मसल्स, स्वच्छ जलीय सीपी। सीपी आपने देखी होगी जिसमें मोती बनते हैं, आपको याद है कि जिसके अंदर दो कपाट होते हैं। इस तरह की सीपी होती है जिसके अंदर बीच में क्या होता है? मोती बनता है। इस तरह का आकार होता है, इस तरह का। तो इनको क्या बोलते हैं? आज हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनियो या लेमिलिडेंस, या इसको क्या बोलते हैं? स्वच्छ जलीय सीपी। तो हमने पाइला पढ़ा था, तो पाइला आपने देखा था वो कैसा होता है? यूनिवॉल्व, असिमेट्रिकल होता है, जिसमें क्या पाया जाता है? एक ही वॉल्व पाया जाता है। यानी जो उसका शेल होता है वो कैसा होता है? यूनिवॉल्व होता है। और उसकी बॉडी कैसी होती है? असममित यानी असिमेट्रिकल होती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूनियो। तो इसका जब आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो फाइलम कौन सा होता है? मोलस्का। मोलस्का में क्या होते हैं? बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, सेगमेंटेड होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है। और इनपे क्या पाया जाता है? सुरक्षा के लिए क्या पाया जाता है? शेल पाया जाता है, विसरल मास होता है, मेंटल, और क्या पाया जाता है? मेंटल और फुट होता है इसके अंदर। फिर क्लास पाइला की कौन सी थी? गैस्ट्रोपोडा। तो यूनियो की जो क्लास है वो कौन सी है? लेमिलिब्रेंकिया। लेमिलिब्रेंकिया का मतलब होता है कि इसके अंदर जो शेल होता है वो कैसा होता है? बाईवाल्व। बाईवाल्व का मतलब होता है दो, जो इसका शेल है दो कपाटों से मिलकर बना होता है। और इनकी बॉडी कैसी होती है? सिमेट्रिकल होती है। हेड कैसा होता है? इनडिस्टिंक्ट होता है, मतलब अस्पष्ट होता है। जबकि पाइला में क्या था? जो हेड था वो कैसा था? स्पष्ट था, उस पर आइज पाई जाती थी, लेबल स्पर्शक पाए जाते थे। इनमें ये सब चीज़ें एब्सेंट होती है। गैस्ट्रोपोडा में, पाइला में रेडुला होता है, इनके अंदर रेडुला कैसा होता है? एब्सेंट होता है। फिर इसका ऑर्डर कौन सा है? यू लेमिलिब्रेंकिया। इसके अंदर जो शेल होता है, जो इसके जो शेल होता है वो कैसा होता है? मैं बता चुकी, बाईवाल्व होता है। और इसके अंदर जो गिल होते हैं जिनको हम बोलते हैं टिनेडियम, पाइला के अंदर कैसे थे? कोम्ब लाइक, और कैसे थे? सिंगल थे, मोनोपेक्टिनेट। और इसके अंदर जो यूनियो के अंदर जो गिल होते हैं वो कैसे होते हैं? बाईपेक्टिनेट होते हैं, है ना। दो, प्रत्येक जो गिल है वो दो लेमिली से बने होते हैं, यानी दो गिल पाए जाते हैं और दोनों आकार में कैसे होते हैं? समान होते हैं। फिर जीनस कौन सा होता है? लेमिलिडेंस। और अपन कौन सी स्पीशीज पढ़ रहे हैं? मार्जिनलिस, है ना। ऊपर पढ़ रहे हैं फ्रेश वाटर मसल्स। तो अब अपन इनकी हैबिट और हैबिटाइट देखेंगे, यानी स्वभाव और आवाज़ देखोगे तो ये मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में, यानी स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं? लेक्स, झील्स, तालाब और ये नदियाँ, है ना, इनके अंदर पाए जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब रेत के अंदर होते हैं तो इनका पिछला जो सिरा होता है ना, पोस्टीरियर पार्ट, वो कैसा होता है? रेत के अंदर ये कैसे होते हैं? धसे हुए होते हैं। तो लेकिन इनका पिछला भाग कैसा होता है? ऊपर निकला होता है, जिसके द्वारा क्या होती है? जलधारा जो होती है वो, उसके द्वारा क्या होता है? जलधारा के अंदर क्या होता है? घुली हुई ऑक्सीजन वगैरह और भोजन है, उसके द्वारा ये क्या करता है? जलधारा अंदर और बाहर जा सकती है। उसी के साथ भोजन भी कैसा होता है? अंदर आता है। फिर इसमें क्या होता है? ये कैसे होते हैं? रात्रिचर होते हैं। दिन के समय ये गहरे पानी में चले जाते हैं। और कैसे होते हैं? नोक्टुरल, रात्रि में ही कैसे होते हैं? बाहर निकलते हैं। फिल्टर फीडर होते हैं। तो जलधारा के द्वारा जो छोटे कण होते हैं भोजन को, उनको ये क्या कैसे करते हैं? छान के भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं? फिल्टर फीडर्स होते हैं। फिर अपन इनके एक्सटर्नल फीचर यानी बाह्य संरचना देखोगे तो शेल, इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है। तो इनमें जो शेल होता है वो किसका बना होता है? मोलस्का में कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये कैसा होता है? बाईवाल्व। इसका जो शेल होता है वो कैसा होता है? दो कपाट से मिलकर बना होता है। फिर इनके अंदर जब एक्सटर्नल फीचर आप जब इसकी देखोगे, ये आकार दिख रहा है आपको सीपी का, कि कैसा होता है? इनका शरीर कैसा होता है? चपटा होता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? दोनों जो कपाट होते हैं वो क्या होते हैं? एक लाइन के द्वारा, हिंज लिगामेंट के द्वारा कैसे होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं ना। दो शेल है, मतलब इसके अंदर दो कपाट है, इस तरह के दो कपाट है, तो ये खुल जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए इनके बीच में ये जो लाइन होती है ना, यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? हिंज लिगामेंट पाए जाते हैं। जैसे आपने देखे होंगे दरवाजे को अपन जोड़ते हैं तो दरवाजे में क्या लगाए जाते हैं? कब्जे नहीं होते? उसी तरह इसके अंदर क्या होते हैं? जो इसके कपाट होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए इनमें क्या पाया जाता है? हिंज लिगामेंट। ये दिख रहे हैं आपको? हिंज लिगामेंट के द्वारा ये दोनों कपाट कैसे होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। फिर आप देख रहे होगे इस डायग्राम में कि इस जो
इसका ये बाहरी भाग है ना, अपन एक्सटर्नल फीचर देख रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है, शेल है, तो इसमें दिख रहा होगा उभरा हुआ भाग होता है इसके अंदर। इस उभरे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, अम्बो, जो इसके सबसे पुराने ओल्डेस्ट भाग को बताता है ना। ये उभरा हुआ जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, अम्बो, जो इसके सबसे पुराने भाग को बताता है। फिर इसके चारों तरफ, इसके आप देख रहे हो, इसके चारों तरफ इस तरह की क्या पाई जाती है, संकेंद्रित लाइंस पाई जाती है, कोसेंट्रिक रिंग्स पाई जाती है। ये दिख रही है ये वाली, ये लाइंस ऑफ ग्रोथ हैं, जो कि क्या बताती है, दो जो इसकी ग्रोथ होती है उनकी दो सक्सेसिव ग्रोथ होती है, उत्तरोत्तर जो वृद्धि होती है उसके बीच के इंटरवल को, अंतराल को बताती हैं। दिख रहा है ना ये ग्रोथ लाइन, ये लाइंस ऑफ ग्रोथ है। इन दो के बीच में जो अंतराल है वो क्या कराती है कि दो उत्तरोत्तर जो वृद्धि होती है उनके बीच का जो अंतराल है उसको बताती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर जो फुट होता है ये कैसा होता है, हल, आपने देखा है खेत में हल जोतने, हल चलाते हैं उसको, खेत को जोतने के लिए, तो इनका जो फुट होता है या तो कुल्हाड़ी के समान या फिर कैसा होता है, प्लाउ लाइक, है ना, कैसा होता है, हल के समान होता है। ये दिख रहा है आपको, इसका दो कपाटों के बीच में से क्या दिखाई दे रहा है, फुट दिखाई दे रहा है आपको। फिर आपको इसमें शेल वॉल्व है ये वाला। अब हम, आप इस डायग्राम में देख रहे होगे, अब हम क्या देख रहे हैं, जो शेल हमने अभी एक्सटर्नल फीचर में बाहरी संरचना देखी थी, अब हम शेल की क्या देख रहे हैं, अंदर से संरचना, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये शेल का अंदर का भाग है। तो आपको दिख रहे होंगे हिंज टीथ, है ना। हिंज टीथ कहाँ पर पाए जाते हैं, दो होते हैं हिंज टीथ, है ना। एक कहाँ पर होता है, हिंज लिगामेंट के, है ना, एक पोस्टीरियर साइड पे हिंज लिगामेंट के जस्ट नीचे की तरफ, और एक कहाँ पर पाया जाता है, अम्बो के नीचे। तो ये हिंज टीथ कैसे होते हैं, ब्लेड के समान प्रोसेस होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो मेंटल होता है, मेंटल जैसे शेल के दो वाल्व होते हैं, शेल कैसा होता है, द्वीप कपाटी होता है, वैसे इसका मेंटल भी क्या होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है, यानी दो लोब से मिलकर बना होता है। तो उन दोनों मेंटल की जो दोनों लोब है उनको शेल से चिपकाए रखने में क्या करते हैं, ये हिंज जो टूथ होते हैं ये क्या करते हैं, शेल से चिपकाए रखने में या उनकी पोजीशन को बनाए रखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर फिफ्थ आते हैं मसल स्कार, मसल्स चिन्ह। तो जो मेंटल होता है, मैं बोल रही हूँ ना, जैसा शेल होता है बाय कपाटी है, तो मतलब कैसा होता है, द्वि कपाटी है, वैसे ही क्या होता है इसका मेंटल भी क्या होता है, दो पालियों या दो लोब से मिलकर बना होता है। तो मेंटल को शेल से अटैच करने के लिए इनमें क्या पाई जाती है, पेशियों के समूह पाए जाते हैं। 3 एंटीरियर भाग में होते हैं और 2 कहाँ पर होते हैं, पोस्टीरियर भाग में। मतलब पेशियों के द्वारा क्या होता है, मेंटल शेल से कैसा होता है, अटैच होता है, चिपका हुआ रहता है। तो पेशियों के तीन समूह तो कहाँ पाए जाते हैं, आगे की तरफ, और 2 कहाँ पाए जाते हैं, पीछे की तरफ। तो जो आगे की तरफ जो पेशियों के समूह पाए जाते हैं वो कौन कौन सी पेशियाँ होती है आगे की तरफ, मेंटल को शेल से जोड़ने वाली एडेक्टर मसल्स। ये आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है, और कैसी होती है, बड़ी, और कैसी होती है, अंडाकार। एडेक्टर मसल्स, रिट्रैक्टर मसल्स, और कौन सी होती है, प्रोटेक्टर मसल। और पिछले भाग में कौन सी पेशियां होती है, रिट्रैक्टर और एडेक्टर मसल्स। तो क्या होता है कि जब हम इंटरनली जब शेल को खोलते हैं तो उसके अंदर क्या, शेल में क्या होते हैं, इन पेशियों के क्या पाए जाते हैं, चिन्ह पाए जाते हैं। क्योंकि हम शेल को क्या करते हैं, पेशियों को काट कर ही तो हम क्या करते हैं, शेल को अलग करते हैं। तो इनके इन पेशियों के अटैचमेंट की क्या पाए जाते हैं, शेल को जब इंटरनली देखोगे अंदर से तो उनमें इनके चिन्ह पाए जाते हैं। तो ये आपको दिख रहे होंगे स्कार, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्कार बोलते हैं। तो आगे की तरफ तीन पेशियां होती है, एडेक्टर, रिट्रैक्टर, प्रोटेक्टर, और पीछे की तरफ कौन सी होती है, रिट्रैक्टर और एडेक्टर मसल। तो इनके चिन्ह पाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पर जो एडेक्टर मसल्स होती हैं ये आकार में बड़ी होती है, उनके चिन्ह भी कैसे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। आप दिख रहे हो, ये एंटीरियर एडेक्टर मसल है, ये पोस्टीरियर एडेक्टर मसल है, यानी ये आगे की तरफ पाई जाती है, ये पीछे की तरफ पाई जाती है, और ये कैसी होती है, बड़े आकार की। आप दिख रहे हैं इन दोनों में। फिर आप देख रहे होंगे कि इसी के आगे की तरफ किसका है, रिट्रैक्टर मसल का चिन्ह है, और नीचे की तरफ वेंट्रल साइड पर किसका चिन्ह पाया जाता है, प्रोटेक्टर मसल्स का। ऐसी पोस्टीरियर साइड में ये एडेक्टर मसल्स है, इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा चिन्ह पाया जाता है, वो किसका होता है, रिट्रैक्टर मसल्स का। तो ये पेशियों के समूह के जो चिन्ह होते हैं ये किसको बताते हैं, आंतरिक की, यहाँ से पेशियों के द्वारा क्या जुड़ा होता है, मेंटल किससे जुड़ा होता है, मेंटल के जो लोब है वो किससे जुड़े होते हैं, शेल से जुड़े होते हैं। फिर इसके बाद आपको दिख रही होगी ये पेलियल लाइन,
अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, गहरी लाइन पाई जाती है जिसको पेलियल लाइन बोलते हैं। इस लाइन के द्वारा क्या होता है, ये लाइन किसको बताते हैं कि ये मेंटल की लोब है जो कि शेल से इस लाइन के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। ये लाइन किसको शो करती है, मेंटल की पोजीशन को बताती है, शेल में किस तरह से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे इस एरिया में आकर क्या जुड़ते हैं, मेंटल किससे जुड़ता है, शेल से जुड़ता है। तो ये आपको इंटरनल मतलब शेल के एक्सटर्नल जो फीचर्स बता रही थी। तो अपन ने क्या पढ़े थे, बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, अम्बो पाया जाता है, हिंज लिगामेंट पाए जाते हैं और ग्रोथ ऑफ लाइन दिखाई देती। फिर दूसरा वाला ये इंटरनल वाला है, तो इंटरनल में हमको क्या दिखाई देते हैं, हिंज टीथ दिखाई देते हैं और स्कार दिखाई देते हैं, मसल स्कार, और क्या दिखाई देती है, मसल पेलियल लाइन दिखाई देती है। फिर आप देख रहे होगे कि जो सीपी होती है इसका इंटीरियर एंड तो कैसा होता है, आगे से गोली होता है यानी राउंड होता है, और पीछे की तरफ से कैसा होता है, शुंडाकार यानी कैसा होता है, ब्लंट होता है। तो पीछे का भाग जो ब्लंट होता है वहां पर क्या होता है, शुंडाकार होता है, वहां पर क्या पाए जाते हैं, 2 साइफन पाए जाते हैं, है ना। एक साइफन के द्वारा तो पानी अंदर प्रवेश करता है, दूसरे साइफन के द्वारा पानी कैसा होता है, बाहर निकलता है। तो ये आपको शेल की स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। अब इसकी जब हम शेल की हिस्टोलॉजी देखेंगे तो आप देखोगे कि जैसे पाइला के अंदर जो शेल था वो भी कैसा होता है, 3 लेयर से मिलकर बना होता है। वैसे यूनियो में भी जो शेल होता है, जो कवच होता है, वो कितनी लेयर से मिलकर बना होता है, 3 लेयर से। सबसे बाहर वाली क्या कहलाती है, पेरियोस्ट्रिकम, मध्य वाली क्या कहलाती है, प्रिज्मेटिक लेयर, और सबसे अंदर वाली कौन सी कहलाती है, नेक्रस लेयर। तो डायग्राम में देख रहे होगे कि सबसे वाली जो पेरियोस्ट्रिकम जो लेयर है वो किसकी बनी होती है, कॉन्चिलेन की बनी होती है, और जो मध्य वाली होती है प्रिज्मेटिक लेयर ये किसकी बनी होती है, कॉन्चोलिन और कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के स्तंभ होते हैं और इसके बीच बीच में क्या पाई जाती है, कॉन्चोलिन पाया जाता है। फिर नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, सबसे अंदर वाली नेक्रस लेयर जो होती है इसमें भी क्या होती है, अल्टरनेट लेयर पाई जाती है किसकी, कॉन्चोलिन और कैल्शियम कार्बोनेट की। लेकिन ये कैसी होती है, समांतर, यानी शेल के कैसी होती है, पैरेलल होती है। फिर शेल की जो बाहर की पेरियोस्ट्रिकम और प्रिज्मेटिक जो लेयर है इनका सिक्रीशन कौन करता है, है ना, ये दोनों लेयर्स है, इसका सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, मेंटल के बाहरी किनारों के द्वारा। जबकि जो अंदर वाली नेक्रस जो लेयर है इसका सिक्रीशन पूरे मेंटल के द्वारा होता है। नीचे की तरफ ये वाली तीनों लेयर्स किसको बताती है, मेंटल को, है ना। मेंटल की सबसे बाहर कौन सी होती है, नेक्रस सिक्रेटिंग सेल की ये स्तर। फिर नीचे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, और उसके नीचे क्या पाई जाती है, सिलेटेड एपिथेलियम कोशिकाओं का एक स्तर पाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ओतिकी ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ शेल, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, ओतिकी, कवच की ओतिकी बोलते हैं। फिर आता है पर्ल फॉर्मेशन, है ना। सीपीए के बीच में क्या होता है, प्रमुखता का निर्माण, है ना। पर्ल फॉर्मेशन में क्या होता है कि इसकी जो नेक्रस लेयर है ये दिख रही है ना आपको, नेक्रस सिक्रेटिंग सेल है। तो जब मेंटल और शेल के बीच में ये वाली कौन सी लेयर है, शेल की सबसे बाहरी कौन सी लेयर है, नेक्रस लेयर, और ये कौन सी है, नेक्रस सिक्रेटिंग सेल किसकी होती है, मेंटल की। तो जब शेल, है ना, शेल की और ये क्या है, मेंटल वाली, इनके बीच में जब कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है यार, कोई मतलब कोई भारी पदार्थ आ जाता है, ये देखिए आप, फॉरेन बॉडी या कोई सेंट पार्टिकल्स वगैरह आ जाता है, तो क्या होती है, जो नेक्रस सिक्रेटिंग सेल जो होती है मेंटल की, वो क्या करती है, उसको पूरी तरह से क्या कर देती है, उसके चारों तरफ क्या बना देती है, आप देख रहे हो ना, ये इसके अंदर आता जा रहा है, इसके चारों तरफ ये क्या बना देती है, नेक्रस सिक्रेटिंग सेल क्या बनाती है, नेक्रस का सिक्रीशन करती है। यानी नेक्रस की कई सारी क्या बन जाती है, गोल गोल यानी संकेंद्रित क्या बन जाती है, लेयर्स बन जाती है। आप देख रहे हो ये फॉरेन बॉडी अंदर आ रही है तो नेक्रस सिक्रेटिंग सेल कैसी हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, और ये क्या करने लग जाती है, नेक्रस का सिक्रीशन, यानी इसके चारों तरफ क्या बनाने लग जाती है, नेक्रस की लाइनिंग बनाने, गोल गोल क्या बनाने लग जाती है, लाइनिंग। आप देख रहे हो कई सारी इसके ऊपर नेक्रस की परत बन जाती है और अंत में जाकर क्या बन जाता है, पर्ल बनकर बाहर निकल जाता है। तो ये फ्रेश वाटर जो सीपीएस से मोती उतना मूल्यवान नहीं होता, इनकी कुछ अलग वैरायटी स्पीशीज होती है, जैसे पिंकटेटा वल्गेरिस वगैरह का जो मोती होता है वो कैसा होता है, बहुमूल्य, यानी वो कैसा होता है, मूल्यवान होता है। इस सीपी के द्वारा जो बनता है कल्चर, आज का सीपी वगैरह का क्या करते हैं, आर्टिफिशियल कल्चर करके कई प्रकार के जो आर्टिफिशियल मोती होती है ना उनको बनाया जाता है। और जो पिंकटेटा वल्गेरिस वगैरह का होता है वो कैसा होता है, ओरिजिनल, जो इसकी स्पीशीज है कुछ पिंकटेटा वल्गेरिस वगैरह, उनसे जो बनता है वो मोती कैसा होता है, ओरिजिनल होता है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा पर्ल फॉर्मेशन। अब हम देख रहे हैं डायग्राम में कि जैसे हम शेल हटाते हैं तो उसके नीचे क्या दिखाई देती है, मेंटल, है ना। शेल को हटाने पर क्या दिखाई देता है, मेंटल। फिर इसके अंदर जो इसका शेल होता है वो कैसा होता है, बाइवाल्व यानी द्विकपाटी। तो मेंटल भी कैसा होता है, 2 लोब का बना होता है ना। आप इस डायग्राम में देख रहे होगे 2 लोब, जैसे शेल हटाते हैं तो उसके अंदर जो मेंटल होता है वो कैसा होता है, ये भी कैसा होता है, 2 लोब का बना होता है, एक राइट लोब और एक कौन सा होता है, लेफ्ट लोब। फिर इन दोनों लोब के बीच में क्या पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। तो जो मेंटल कैविटी होती है इसके अंदर कुछ क्या पाए जाते हैं, कुछ संरचनाएं पाई जाती है। पहली होती है विसरल मास यानी विसरल पुंज। ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स, गोनड्स वगैरह पाए जाते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये मेंटल की दोनों लोब है। इसके जस्ट ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है, एक उभरा हुआ भाग, ग्रीनिश कलर का भाग होता है, जिसके अंदर कई संरचनाएं पाई जाती है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल्स, गोनड्स वगैरह क्या पाए जाते हैं, पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। फिर फुट होता है, इसका फुट कैसा होता है, लार्ज होता है और मस्कुलर होता है और वेज शेप होता है। ये दिख रहा है आपको, ये जो मेंटल है इसी की जो कैविटी है उसके जस्ट नीचे की तरफ आपको दिख रहे हो मेंटल। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पाद होता है, कैसा होता है, आकार में बड़ा होता है, मस्कुलर होता है और कैसा होता है, वेज शेप होता है। फिर तीसरा होते हैं लेबियल पेल्प। लेबियल पेल्प या लेबियल स्पर्शक जिनको बोलते हैं, ये संख्या में कितने होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये दोनों इस तरह से अरेंज होते हैं कि अपर लिप और लोअर लिप, ये किसका फॉर्मेशन, इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये क्या बनाते हैं, 2 ओष्ठ बनाते हैं। एक होता है जो पहले वाले जोड़ी होते हैं वो क्या बनाते हैं, अपर लिप्स, और नीचे वाले होते हैं वो क्या बनाते हैं, लोअर लिप्स। यानी कैसे होते हैं, संख्या में 2 जोड़ी होती है। ये आपको दिख रहे हैं, आगे की तरफ ये दिख रहे हैं 2 लेबियल पेल्प ऊपर और नीचे। तो ये क्या इस तरह से अरेंज होते हैं कि कैसे बनाते हैं, अपर लिप्स और लोअर लिप्स बनाते हैं। इन दोनों के मध्य में क्या पाया जाता है, एक दरार के समान क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है। यहाँ दिख रहा है ये माउथ। इन दोनों लेबियल एक उधर होते हैं, दोनों जोड़े में होते हैं, तो इनके बीच में क्या पाया जाता है, एक दरार के समान क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है। फिर 5th होते हैं गिल्स। गिल्स को हम क्या बोलते हैं, टिनेडियम। तो पाइला की तुलना में अगर अपन कंपैरिजन करें तो यूनियो के अंदर जो गिल होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइपेक्टिनेट। उसमें कैसे थे, मोनोपेक्टिनेट, एक ही गिल थे। इसमें क्या होते हैं, जो गिल्स या टिनेडियम होते हैं उस संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। आपको दिख रहे हैं ये 2 गिल्स, ये आपको दिख रहे हैं। फिर प्रत्येक गिल भी क्या होता है, 2 भागों से मिलकर बना होता है। अभी अपन ने एक गिल का भाग बता रखा है, ऐसा ही ये अपन ने किधर का दिख रहा है अपने को, लेफ्ट, है ना, तो उधर की तरफ भी इतने ही गिल होंगे। यानी गिल्स कैसे होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। फिर प्रत्येक जो गिल होता है उसके भी क्या भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। वो कितने लेमिनी का बना होता है, 2 लेमिनी का बना होता है। आपने दिख रहे हो, ये एक गिल के 2 भाग होते हैं, यानी वो किसके बने होते हैं, 2 लेमिनी के बने होते हैं। फिर आप देख रहोगे कि जो आउटर वाली जो गिल लेमिना है वो आकार में कैसा होता है, अंदर वाली की तुलना में कैसा होता है, छोटा। यानी अंदर वाला जो गिल लेमिना होता है वो कैसा होता है, आकार में बड़ा होता है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आउटर वाला गिल लेमिना है और ये अंदर वाला कौन सा है, इनर गिल लेमिना। तो ये आकार में कैसा होता है, बड़ा होता है। तो ये आपको इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी कि जब हम शेल को हटाते हैं तो उसके नीचे क्या पाया जाता है, मेंटल और मेंटल कैविटी पाई जाती है। फिर मेंटल कैविटी में कई संरचनाएं होती हैं, जैसे विसरल मास, फूट, लेबियल पेल्प, माउथ, गिल्स वगैरह। फिर उसके बाद आता है इसका लोकोमोशन, है ना, गमन किसके द्वारा करता है, इसमें गमन के लिए क्या पाए जाते हैं, पाद पाए जाते हैं। फिर पाद से क्या होती है, कुछ मसल्स जुड़ी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, पीडल मसल्स। तो कौन कौन सी होती है पीडल मसल्स, एक होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल्स और एक होती है एंटीरियर प्रोटेक्टर मसल्स। ये पीडल मसल्स होती हैं जो कि क्या काम करती है, लोकोमोशन में या गमन में क्या होती है, सहायक होती है, हेल्प करती है। तो ये मेनली किसको प्रभावित करती है, ब्लड प्रेशर को, है ना, पाद के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है उसको क्या करती है, ये प्रभावित करती है। तो लोकोमोशन के समय क्या होता है कि पाद अंदर धंसता है और बाहर निकलता है। इसका जो पाद होता है वो कैसा होता है, पच्चरलाई, यानी मैंने पहले ही बताया था कि कैसा होता है, जो खेतों में हल जोतते हैं ना उस शेप का होता है। तो इसमें क्या होता है, लोकोमोशन के समय क्या होता है कि जो प्रोटेक्टर मसल्स होती है, एंटीरियर जो प्रोटेक्टर मसल्स होती है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण क्या होता है, पाद क्या होता है, मिट्टी में धंस जाता है। जब धंस जाता है उसके बाद क्या होता है कि जो रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं, कौन कौन सी, एंटीरियर और पोस्टीरियर जो रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं
उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है, और पाद कैसे होते हैं, मिट्टी से बाहर निकल जाते हैं। तो समझ में आ गए कि ये प्रोटेक्टर मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पाद कहाँ होते हैं, मिट्टी में धंस जाते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर, पाद के अंदर क्या होता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो पाद का आकार चेंज होता है और वो मिट्टी में धंस जाता है। फिर क्या होता है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर जो रिट्रैक्टर मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड प्रेशर फ्लो कैसा हो जाता है, कम, और पाद सिकुड़ जाता है, तो पाद कैसा होता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रकार पीडल मसल्स के द्वारा क्या होते हैं, यूनियो यानी कैसा करते हैं, लोकोमोशन या गमन करते हैं। तो आज मैंने आपको एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ाए हैं यूनियो के, जिसमें अपन ने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी है, किस तरह का होता है, इसका शेल कैसा होता है, मेंटल और मेंटल कैविटी किस प्रकार की होती है।